श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल में योग व निसर्गोपचार पर 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। 28 जून को श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल, पूर्व वर्धमान नगर, नागपुर में आज 8 दिन से चल रहे प्राकृतिक चिकित्सा योग सप्ताह के समापन का आयोजन किया गया, जिसमें योग के महत्व और उसकी प्राचीन परंपरा को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य अतिथियों ने उपस्थिति दर्ज की और अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में श्री रमेश जी भालेकर, माजी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुख्य अतिथि के रूप में श्रुति स्वातिताई खाड़े, पुलिस आयुक्त, लकड़गंज जोन नागपुर तथा विशेष अतिथि के रूप में आचार्य संजय कटमवार, योग गुरु नागपुर, आचार्य धर्मानंद जी, गुंडगांव हरियाणा, गुरुमाई कल्याणी अय्यर, योग गुरु नागपुर, दादा मुनि राजा भैया हांडा, स्वस्थ जीवन साधना गुरु नागपुर, रोजी भट्टाचार्य, टीवी योगाचार्य, डॉक्टर धन्नालालजी शेंद्रे, योग गुरु योग प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर नागपुर, डॉक्टर अनिल वाघ, योग गुरु योग प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर नागपुर, श्री संतोष मिश्रा, श्री गजानन वाघमारे आदि अतिथिगण उपस्थित थे। इनके अलावा संस्था के श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल के अध्यक्ष श्री गोविंद पोजदार, सचिव श्री हरीश अग्रवाल, सह सचिव श्री शिव गुप्ता जी, जेपी राठी आदि उपस्थित थे। हमारे ये जो आचार्य श्री 5 है आए हुए ये पंच शक्ति, आपको जब भी आप प्रोग्राम देना चाहेंगे हम आपके यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक शक्ति देंगे, तनाव मुक्त करेंगे, पर वो कार्यक्रम आयोजन आपको करना है। आपको जगह की जरूरत हो, कार्यक्रम के अंदर जो भी सुविधा लगती है वो सब अरेंज करेंगे। अब ज़्यादा शक्ति नहीं देते हुए मैं तो पहला शक्ति के अंदर जब भी मुझे फूड मिनिस्ट्री मिलती है तो मैं उसको बोलता हूँ ये दुर्गा माई हमारे यहाँ की दुर्गा फूड मिनिस्ट्री संभालती है। फाइनेंस की बात करें तो महालक्ष्मी माता फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है। वहीं हम गृह मंत्रालय की बात करें दुर्गा माता संभालती है और वो लोग फूड मिनिस्ट्री हमारी अन्नपूर्णा देवी संभालती है। तो हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है, महिलाओं का हमारे बहुत बड़ा इतिहास है। आप भी एक बहुत अच्छा इतिहास अपने जीवन के अंदर रचेंगी, क्योंकि आपकी उम्र से मुझे ये लग रहा है और आपका अनुभव और आशीर्वाद हमें मिले। इसी कार्यक्रम को मैं आगे धन्यवाद। आज मला इथे आमंत्रित केलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार आणि मला थोडा उशीर झाला त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करते। पण आमच्या डिपार्टमेंटचं काही टायमिंगचं राहत नाही, वेळेचं थोडं फ्लेक्झिबल टायमिंग होतं आणि त्यामुळे मग कधी झोपायला उशीर होतो, मग उठायला उशीर होतो, त्यामुळे मग पुढचं पण सगळं ते कालचक्र यांचं बिघडत राहतं आणि त्यामुळं दिलगिरी व्यक्त करते आणि घरून निघतानाच जेवण बाहेर पडावं लागतं, परत दिवसभर जेवण मिळेल की नाही सांगता येत नाही, तर त्याच्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करते लोकांना आणि गिरडकरांनी मला इथं आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते। म्हणजे हॉस्पिटल बद्दल माहिती मला कोण गिरडकर आले होते त्यांनी फिटनेसवर सांगितलं आणि आज आपल्याला थोडं ऐकलं। तर हे जे चॅरिटेबल जो ट्रस्ट आहे आणि जो मोफत जे लोकांना जो उपचार मिळतो तो खरंच खूप स्तुत्य आहे आणि जीवनदान देण्या एवढं मोठं पुण्यच कोणतं नाहीये। रिसर्च सेंटर इन्होंने ये बड़ी संस्था स्थापन की है और इतना ही नहीं, ये हॉस्पिटल के प्रगति में, निरंतर प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान। इन्होंने नागपुर वासियों के लिए जो सुविधाएं दी हैं, गरीब लोगों की जो सेवा करने की इनकी भावना है, उससे हम सभी बहुत प्रभावित हैं। मंच पर अनेक विद्वान लोग बैठे हैं,
मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे को इतना योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, इसके बारे में मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि नेचुरोपैथी के एक इलाज की प्रणाली है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और मनुष्य स्वस्थ और आनंदमयी जीवन गुजार सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए गोविंद पोद्दार जी ने जो प्रयास किए हैं